हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर सर्कल्स का एक्सरसाइज 10.1 एंड एक्सरसाइज 10.2। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 10.1 के साथ। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। यानी कि दोस्तों एक सर्कल में कितना टेंजेंट्स हो सकता है ये अपने को बताना है। तो दोस्तों यदि हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं तो सर्कल में देखिए दोस्तों इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक ऐसा टेंजेंट बना दिए, यहां एक ऐसा टेंजेंट बना दिए, ठीक है दोस्तों। तो हर पॉइंट पे क्या है, एक टेंजेंट बन सकता है। तो दोस्तों यहां पर कितना टेंजेंट बन सकता है, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स बन सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स, ठीक है, क्योंकि यहां पर हर पॉइंट से दोस्तों एक टेंजेंट बन सकता है। ओके, तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। यानी कि टेंजेंट दोस्तों, एक टेंजेंट एक सर्कल को कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, यानी कि कितना पॉइंट पे टच करता है, ये अपने को बताना है। तो दोस्तों देखिए यदि एक सर्कल हम कंसीडर करते हैं तो दोस्तों देखिए सर्कल का अगर एक टेंजेंट बनाते हैं दोस्तों, टेंजेंट यदि बनाते हैं तो क्लियरली दोस्तों अपने को पता है यहां पर टेंजेंट टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट पर टेंजेंट क्या है दोस्तों, सर्कल को टच करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन वन पॉइंट। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, कोई दिक्कत का बात नहीं यहां पर। दोस्तों देखिए यहां पर फिर क्या बोला है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। यानी कि दोस्तों यदि एक सर्कल है, इसमें कोई लाइन दो पॉइंट में इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं सेकंड। तो दोस्तों यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये है सेकंड टू द सर्कल। कोई भी लाइन यदि एक सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम दोस्तों सेकंड बोलेंगे। ओके, तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्या है, फिर सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। यानी कि दोस्तों एक सर्कल में कितना पैरेलल टेंजेंट्स हो सकता है। तो दोस्तों देखिए यदि एक सर्कल हम कंसीडर करते हैं, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों यहां एक टेंजेंट बनाते हैं ऐसा, ठीक है। तो दोस्तों इससे पैरेलल, ये टेंजेंट से पैरेलल सिर्फ एक टेंजेंट और बन सकता है। जो टेंजेंट दोस्तों पैरेलल बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। तो इससे पैरेलल दोस्तों सिर्फ ये टेंजेंट होगा ना। तो एक बार में एक सर्कल में सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टू पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है दोस्तों, और कोई टेंजेंट यहां पर नहीं बनेगा जो ये दोनों से क्या रहेगा, पैरेलल। तो एक बार में दोस्तों एटमोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट्स बन सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। यानी कि दोस्तों एक यदि सर्कल है और यहां पर दोस्तों एक टेंजेंट हम बनाते हैं, तो ये कॉमन पॉइंट को दोस्तों क्या बोलते हैं, ये अपने को पता है दोस्तों, बहुत ही इजी है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि टेंजेंट जहां पर सर्कल को टच करता है दोस्तों, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सा बात है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ए टेंजेंट PQ at point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 cm. Length PQ is, दोस्तों ये अपने को बताना है PQ का लेंथ यहाँ पर क्या है। अपने को दोस्तों क्या बोल दिया गया है, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और एक टेंजेंट है PQ दोस्तों। ठीक है, एक टेंजेंट PQ है और OQ दोस्तों 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाते हैं। मान लीजिए दोस्तों ऐसा सर्कल है हमारे पास, ये इसका सेंटर हो गया दोस्तों O। यहां से दोस्तों एक टेंजेंट हम बना दे रहे हैं। ठीक है, टेंजेंट का नाम दोस्तों क्या है, PQ। ठीक है दोस्तों, तो OP क्या हो जाएगा, OP रेडियस, रेडियस दोस्तों कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों क्या बोला गया है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों OQ का वैल्यू, सेंटर से Q का दूरी दोस्तों ये कितना बोल दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये अपने को बोल दिया गया है। तो अपने को PQ का लेंथ दोस्तों बताना है यहाँ पर, यानी कि PQ का वैल्यू दोस्तों क्या होगा, ये अपने को बताना है। बहुत आसान है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम थ्योरम 10.1 यूज कर सकते हैं। पहले थ्योरम 10.1 क्या बोलता है दोस्तों, थ्योरम 10.1 ये बोलता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में दोस्तों क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि दोस्तों ये वाला एंगल क्या रहेगा दोस्तों, 90 डिग्री रहेगा। हम क्या लिख सकते हैं, OP
परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है दोस्तों, ओपी और पी क्यू परपेंडिकुलर रहेगा। थ्योरम 10.1 दोस्तों यही था कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है दोस्तों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टेंजेंट और रेडियस क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो अब देखिए दोस्तों, इसका फायदा अपने को क्या हुआ कि इस ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये 90 डिग्री यदि हो गया तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इस पे हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पी क्यू का वैल्यू दोस्तों निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OPQ वी गेट OQ का स्क्वायर। दोस्तों ये हाइपोटेनस हो जाएगा, OQ का स्क्वायर दोस्तों इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यह होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, OQ स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू OP दोस्तों कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 25, इधर आएगा तो -25 इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर। तो दोस्तों इससे कितना आ जाएगा, PQ का स्क्वायर 144 - 25 दोस्तों ये होता है 119। ठीक है दोस्तों, तो ये 119 हो जाएगा। इससे दोस्तों PQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, PQ इक्वल्स टू √119 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, PQ का वैल्यू आ जाएगा √119 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, √119 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर हम किस तरह से थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम का मदद ले रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज सेकंड टू द सर्कल। यानी कि दोस्तों एक सर्कल अपने को बनाना है और एक लाइन बनाना है दोस्तों। इस लाइन को अपन L1 बोल दे रहे हैं, ठीक है। और दो पैरेलल लाइन बनाना है L1 से। इस लाइन से दोस्तों दो पैरेलल लाइन बनाना है, ऐसा लाइन बनाना है कि इससे पैरेलल भी हो, साथ ही इसका एक टेंजेंट भी हो। और एक लाइन दोस्तों क्या बनाना है कि ये L1 से पैरेलल भी हो, साथ ही इसका सेकंड भी हो। तो दोस्तों बहुत इजी है, देखिए यहां एक पैरेलल लाइन बना देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग दोस्तों L2 बोल दे रहे हैं। देखिए L2 क्या है दोस्तों, L1 से पैरेलल है, ठीक है। L1 से पैरेलल दोस्तों L2। और दोस्तों L2 क्या है, एक टेंजेंट भी है सर्कल का। तो हम क्या लिख सकते हैं, L2 जो है ए टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है दोस्तों, एंड L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू दोस्तों L1। ठीक है, तो हो गया L2 दोस्तों। अब दोस्तों क्या बनाना है, एक सेकंड बनाना है अपने को। तो एक सेकंड दोस्तों हम यहां बना सकते हैं। देखिए दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सेकंड हो गया दोस्तों। तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, L3। ठीक है दोस्तों, L3 देखिए दोस्तों L1 से पैरेलल भी है, साथ ही साथ वो सर्कल का सेकंड भी है। तो हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, L3 क्या है, सेकंड टू द सर्कल एंड L3 पैरेलल टू L1। ठीक है, तो L3 दोस्तों क्या है, एक सेकंड का भी काम कर रहा है, साथ ही साथ वो L1 से पैरेलल भी है। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो यहां दोस्तों हमारा खत्म होता है एक्सरसाइज 10.1। फिर दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 10.2। दोस्तों एक्सरसाइज 10.2 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यानी कि दोस्तों यहां पर अपने को क्या बोला गया है, एक सर्कल है और सर्कल के एक्सटर्नल में दोस्तों एक पॉइंट है Q। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां से देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों यहां से जो टेंजेंट बन रहा है सर्कल के लिए, उसका दोस्तों लेंथ कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कुछ है ये।
ठीक है। इस तरफ दोस्तों ये कुछ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोस्तों देखिए क्या बोला गया है, क्यू का सेंटर से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं दोस्तों यहां पर सेंटर है, तो सेंटर पर दोस्तों दूरी कितना है क्यू का, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना दोस्तों रेडियस, इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते रहे, पी बोलते रहे, ठीक है। तो ओपी दोस्तों हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये अपने को निकालना है कि ओपी जो रेडियस है ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहां पर अपने को पता है कि रेडियस और टेंजेंट दोस्तों क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, ये 90 डिग्री होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओपी परपेंडिकुलर टू क्यूपी सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है दोस्तों। टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, थ्योरम 10.1 है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब दोस्तों देखिए हम यहाँ पर फिर से क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यदि लगाते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OPQ वी गेट, दोस्तों देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा तो OQ का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। OQ का स्क्वायर यानी कि दोस्तों 25 का स्क्वायर, QP का स्क्वायर दोस्तों यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, दोस्तों OP तो अपने को फाइंड करना है जो कि रेडियस है। 25 का स्क्वायर दोस्तों 625 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, तो हम लिख सकते हैं 625, ये इधर आ जाएगा तो -576 इक्वल्स टू OP स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये कितना आ जाएगा 49 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो OP कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, रूट 49 दोस्तों ±7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, ±7 सेंटीमीटर आएगा। बट -7 नहीं हो सकता क्योंकि लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा +7 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना A 7 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों इस सर्कल का रेडियस कितना रहेगा, OP जो कि रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे इसका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O so that angle POQ equals to 110 डिग्री, then angle PTQ is equal to, यानी कि दोस्तों ये फिगर में देखिए दोस्तों क्या है, दो टेंजेंट है T से, TP और TQ दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एंगल POQ ये कितना दे दिया है 110 डिग्री। तो दोस्तों यहां पर अपने को क्या निकालना है, एंगल PTQ, यानी कि दोस्तों ये वाला एंगल अपने को निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहां पर अपने को बताया कि रेडियस और टेंजेंट ये दोनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। तो दोस्तों देखिए ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये रेडियस और ये टेंजेंट ये भी दोस्तों परपेंडिकुलर होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर देखिए, OP परपेंडिकुलर टू PT एंड OQ, दोस्तों OQ किससे परपेंडिकुलर, TQ से, ठीक है दोस्तों। यहां रीजन हम क्या लिख सकते हैं, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी है, देखिए समझना ये। तो दोस्तों यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यदि OP और TP परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए OPT, एंगल OPT ये किसके बराबर दोस्तों, 90 डिग्री के बराबर, एंड एंगल OQT दोस्तों ये भी किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी है देखिए। तो दोस्तों यहां पर टोटल 4 एंगल अपने को दिख रहा है, ठीक है। उसमें फिर दोस्तों 3 एंगल अपने को पता चल गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 110 डिग्री। अपने को अब क्या निकालना है, एंगल PTQ निकालना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर चारों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों POQT ये दोस्तों क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल POQT एंगल POQ प्लस एंगल OP
टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू, चारों एंगल को दोस्तों ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, दोस्तों चारों एंगल को ऐड करें तो 360 आता है। तो दोस्तों पीओ क्यू देखिए कितना है, ये तो दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, एंगल ओपीटी दोस्तों निकाले, एंगल ओ क्यू टी निकाले 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री हम पुट कर देंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस पी टी क्यू दोस्तों अपने को ये चाहिए इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखिए दोस्तों, 180 प्लस 110, ये हो जाएगा दोस्तों 280 290 डिग्री, तो ये हो जाएगा 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहां से दोस्तों एंगल पी टी क्यू कितना आ जाएगा, 360 माइनस 290 यानी कि दोस्तों 70 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, यानी कि दोस्तों ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, देखिए ऑप्शन बी 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू ए सर्कल with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to, यानी कि दोस्तों अपने पास यहाँ पर एक सर्कल दे दिया गया है। ठीक है, और एक टेंजेंट, दो टेंजेंट हम बना रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट P से, एक टेंजेंट PA है, एक टेंजेंट दोस्तों PB है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दोनों टेंजेंट के बीच में यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है टोटल। ठीक है, अपने को POA यानी कि ये वाला एंगल दोस्तों बताना है। अब देखिए दोस्तों अपने को पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इन ट्राइंगल APO, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल PBO दोस्तों। ठीक है, दो ट्राइंगल में देखिए क्या होगा, यहां पर दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों का राइट एंगल पहले बराबर हो गया, एंगल PBO इक्वल्स टू एंगल PAO ईच इक्वल टू दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है, दोनों का हाइपोटेनस भी दोस्तों देखिए बराबर हो गया, दोनों का हाइपोटेनस क्या है, PO। ठीक है, तो दोनों का हाइपोटेनस भी बराबर, PO इक्वल्स टू PO, ये क्या है दोस्तों, दोनों का कॉमन साइड है जो कि हाइपोटेनस है। ठीक है, और दोस्तों देखिए दोनों का रेडियस, मतलब सर्कल का जो रेडियस है OA और OB दोस्तों, वो भी बराबर रहेगा, है ना, ट्राइंगल का साइड्स बन रहा है बट है क्या, वो सर्कल का रेडियस है, तो दोनों रेडियस आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो AO इक्वल्स टू BO लिखेंगे, AO इक्वल्स टू BO। ठीक है दोस्तों, रेड आई ऑफ द सेम सर्कल। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो दो ट्राइंगल हम कंसीडर किए, इसमें राइट एंगल बराबर हो गया और दोस्तों हाइपोटेनस भी बराबर हो गया और एक साइड भी बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल दोस्तों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब दोस्तों क्या होता है कि राइट एंगल बराबर रहेगा, हाइपोटेनस बराबर रहेगा और एक साइड बराबर रहेगा। ठीक है, तो हो गया दोस्तों। दोस्तों इससे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POA इक्वल्स टू एंगल POB। ठीक है, तो एंगल POA इक्वल्स टू एंगल POB बाय CPCT। ठीक है दोस्तों, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये क्वाड्रिलेटरल आप देखिए APBO। ठीक है, APBO ये क्वाड्रिलेटरल हम देखते हैं। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल APBO एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA प्लस एंगल PAO इक्वल्स टू दोस्तों कितना होगा, 360 डिग्री। यानी कि दोस्तों बोलने का मतलब ये चारों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 360 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, चारों एंगल को ऐड करने से 360 डिग्री आता है, ये अपने को पता है। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों APB दोस्तों दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री दिया हुआ है, प्लस PBO दोस्तों 90 डिग्री है, प्लस BOA देखिए दोस्तों ये पूरा एंगल है, इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, BOP या POB प्लस POA, ठीक है, POB प्लस POA दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, BOA बनेगा, ठीक है, प्लस एंगल PAO दोस्तों अपने को पता 90 डिग्री है, प्लस 90 इक्वल्स टू दोस्तों 360। अब देखिए दोस्तों यहां से अपन POB को क्या लिख सकते हैं, POA, क्योंकि POB और POA आपस में बराबर है तो हम POB को क्या लिख सकते हैं, POA, ठीक है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 80 प्लस 90 दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 80 प्लस 90 170, 170 प्लस 90 दोस्तों ये हो जाएगा 260, तो 260 प्लस POA इक्वल्स टू 360। तो इससे दोस्तों 2 टाइम्स एंगल POA ये कितना आ जाएगा दोस्तों 100 डिग्री। तो दोस्तों इससे एंगल POA कितना आ जाएगा 100/2 50 डिग्री, ठीक है, बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए एंगल POA निकल गया 50 डिग्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर A 50 डिग्री, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने राइट एंगल देखा कि दोनों का बराबर हो रहा है, एक हाइपोटेनस बराबर हो रहा है, ठीक है, और दोनों का रेडियस भी बराबर हो रहा है, तो इससे हम ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद दोस्तों CPCT से क्या रिजल्ट निकाले कि POA और POB बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। फिर चारों एंगल को क्वाड्रिलेटरल का ऐड करें तो कितना मिला दोस्तों 360 डिग्री मिला। तो उससे फिर सॉल्व करके हम इजिली POA निकाल दिए जो कि 50 डिग्री के बराबर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, यानी कि दोस्तों एक सर्कल का डायमीटर का एंड्स पे दो टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट पैरेलल होगा, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक सर्कल बनाते हैं, पहले एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। सर्कल का सेंटर दोस्तों मान लेते हैं O है और एक डायमीटर लेते हैं दोस्तों AB, ठीक है, डायमीटर लेते हैं दोस्तों AB। यहां पे दोस्तों एक टेंजेंट बनाते हैं, एक टेंजेंट बनाते हैं यहां से, एक टेंजेंट बनाते हैं दोस्तों यहां से, ठीक है। ये टेंजेंट मान लीजिए दोस्तों है PQ, ये टेंजेंट है दोस्तों मान लीजिए RS, ठीक है। तो PQ पैरेलल टू RS ये अपने को प्रूफ करना है, टू प्रूव PQ पैरेलल टू RS, ठीक है। दोनों टेंजेंट जो कि डायमीटर का एंड से बन रहा है दोस्तों वो क्या है, आपस में पैरेलल है, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने को गिवन क्या है, गिवन क्या है दोस्तों, गिवन है कि PQ एंड RS आर टू टेंजेंट्स at the ends of the diameter, at the ends of the diameter AB, ठीक है। दोनों डायमीटर का एंड में, दोनों एंड में डायमीटर का दो टेंजेंट PQ और RS दोनों को अपने में पैरेलल प्रूफ करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम थ्योरम यूज करते हैं कि रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वैसे ही देखिए दोस्तों ये और ये पैरेलल होगा, टेंजेंट और रेडियस है दोस्तों OA, ठीक है। वैसे ही दोस्तों ये OB रेडियस और RS यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा। तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, OA परपेंडिकुलर टू PQ एंड OB परपेंडिकुलर टू RS। OA दोस्तों PQ से परपेंडिकुलर है, OB दोस्तों RS से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यदि परपेंडिकुलर है दोस्तों, यदि परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PAO, एंगल PAO इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल OBS, एंगल OBS इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब देखिए दोस्तों मैंने यहां पर क्या किया, एक एंगल ये ऊपर में लिया, एक एंगल यहाँ नीचे में लिया, दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स लिया मैंने, ठीक है। तो दोनों ऑल्टरनेट एंगल है दोस्तों, दोनों ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब PQ और RS पैरेलल हो। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर देखिए AB क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है,
यानी कि सर्कल का जो डायमीटर है दोस्तों, सर्कल का जो डायमीटर है वो काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का, ठीक है। क्योंकि अगर ये ट्रांसवर्सल रहेगा और ये दोनों एंगल पैरेलल हो गया, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है, ये तभी हो सकता है जब पी क्यू और आर एस पैरेलल हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये प्रॉपर्टी है, यदि दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल पास होता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल रहता है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर, विच इंप्लाइज एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल ओ बी एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। This can only be possible if PQ parallel to RS, ठीक है। PQ जब RS से पैरेलल रहेगा तो ये हो गया दोस्तों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। हेंस क्या लिखेंगे दोस्तों, PQ पैरेलल टू RS बिकॉज एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल OBS इक्वल्स टू 90 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी था, देखिए ये सॉल्व करना दोस्तों, ये क्वेश्चन में ज़्यादा सॉल्विंग का पार्ट भी नहीं था, ठीक है दोस्तों। हो गया दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल, तो ये दोनों पैरेलल हो गया, ये अपने को प्रूफ करना था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या बोला है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी कि दोस्तों जब भी एक टेंजेंट से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, तो वो सेंटर से पास होगा, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इस तरह से यदि कुछ ये सर्कल है अपने पास, ठीक है, ये सर्कल है और यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए एक टेंजेंट है और ये सेंटर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ पर दोस्तों जो परपेंडिकुलर बनाएंगे वो सेंटर से पास होगा, ये अपने को दोस्तों बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रूफ हम करेंगे, हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम मान लेते हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और टेंजेंट दोस्तों क्या है यहाँ पर, AB, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों गिवन में, ए सर्कल विथ सेंटर O and tangent AB touching the circle at P। सर्कल को दोस्तों कहाँ टच कर रहा है, ये P पे टच कर रहा है। अपने को दोस्तों प्रूफ क्या करना है, अपने को दोस्तों प्रूफ करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बना है लाइन, वो परपेंडिकुलर लाइन जो बना है वो सेंटर से पास हो रहा है। तो टू प्रूव दोस्तों परपेंडिकुलर ऑन ए बी पासेस थ्रू O। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या प्रूफ करना अपने को, कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हम बना रहे हैं वो O से पास हो रहा है। परपेंडिकुलर प्रूफ नहीं करना, परपेंडिकुलर पास किससे हो रहा है, O से पास हो रहा है, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हम करेंगे। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन में हम क्या मान लेंगे, कंस्ट्रक्शन में दोस्तों हम ये मान लेंगे कि जो हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं वो O से पास नहीं हो रहा, तो ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए, लेट अस एज्यूम दैट perpendicular on AB does not pass through O and it passes through another point Q। तो हम मान ले रहे हैं दोस्तों कि O से पास नहीं हो रहा है, परपेंडिकुलर Q से पास हो रहा है। Q मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है, Q यहाँ पर है, तो Q से दोस्तों पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, OQ को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन OQ। OP तो दोस्तों ऑलरेडी ज्वाइंड है, ठीक है, क्योंकि वो रेडियस है, तो हम ज्वाइन कर दिए उसके पहले से ही, ठीक है। OQ दोस्तों ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ में दोस्तों देखिए हम लोग क्या माने कि जो परपेंडिकुलर हम AB पे बनाए हैं, वो O से पास नहीं हो रहा है। हम ये माने वो पास किससे हो रहा है, Q से पास हो रहा है। यानी कि दोस्तों प्रूफ में हम लोग
क्या लिख सकते हैं कि ए बी किससे परपेंडिकुलर है, पी क्यू से परपेंडिकुलर है। ये बाय कंस्ट्रक्शन दोस्तों हम लोग एजम्पशन लिए हैं कि ए बी क्या है दोस्तों, पी क्यू से परपेंडिकुलर है। इस चीज को दोस्तों आपको समझना है कि हम लोग माने हैं कि परपेंडिकुलर ए बी में जो बन रहा है वो डज नॉट पास थ्रू ओ से पास नहीं हो रहा, वो क्यू से पास हो रहा है। तो पी क्यू दोस्तों किससे है, परपेंडिकुलर ए बी से परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इससे हम क्या लिख सकते हैं, यदि पी क्यू और ए बी परपेंडिकुलर है तो ये कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, विच इंप्लाइज एंगल क्यू पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ओपी क्या है दोस्तों, ओपी तो रेडियस है। अपने को पता है थ्योरम से कि रेडियस और टेंजेंट कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है दोस्तों, रीजन क्या लिखेंगे इसमें, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है दोस्तों, ये अपने को पता है थ्योरम से। तो दोस्तों हम यहां पर क्या लिख सकते हैं रिजल्ट कि OPB ये भी किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, ये तो थ्योरम से दोस्तों रिजल्ट आ रहा है। तो दोस्तों अब इसको हम 1 बोल दे रहे हैं, इसको हम 2 बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 दोस्तों देखिए, फ्रॉम 1 and 2 दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल QPB किसके बराबर है, एंगल OPB के बराबर है ना। दोनों 90 डिग्री के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर हो गया। बट दोस्तों यदि आप इसका डायग्राम देखते हैं तो क्लियरली पता चल रहा है कि एंगल QPB एंगल OPB से छोटा है। एंगल QPB ये रहा एंगल दोस्तों OPB से छोटा है ना, तो हमको क्लियरली पता चल रहा है। बट हम क्या लिख सकते हैं, बट फ्रॉम द फिगर एंगल QPB इज लेस देन एंगल OPB। ठीक है दोस्तों, हम जो कंट्राडिक्शन वाला दोस्तों प्रूफ किया उसमें बराबर आ गया, बट फिगर से क्लियरली पता चल रहा है कि एंगल QPB दोस्तों क्या है, छोटा है एंगल OPB से। ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है। देखिए दोस्तों OPB बड़ा है, QPB छोटा है। तो दोस्तों देखिए फिर हमारा जो एजम्पशन था दोस्तों वो गलत हो गया, क्योंकि फिगर से दोस्तों क्या रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है, और हमारा एजम्पशन से दोस्तों रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बराबर आ रहा है, यहाँ पर छोटा आ रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल QPB इक्वल्स टू एंगल OPB इज ओनली पॉसिबल। ये दोस्तों तभी पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर ये दोनों एक ही पॉइंट हो, यानी कि Q कोइंसाइड्स विद O इज ओनली पॉसिबल व्हेन Q कोइंसाइड्स विथ O। ठीक है दोस्तों, तभी पॉसिबल हो पाएगा, वरना ये रिजल्ट कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये रिजल्ट कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। फिगर से दोस्तों ये रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेगा, Q और O। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या माने थे कि AB से जो परपेंडिकुलर है वो किससे पास हो रहा है, PQ से पास हो रहा है। बट अपने को दोस्तों क्या पता चला कि ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेगा तभी ये चीज ट्रू हो सकता है। तो बेसिकली जो परपेंडिकुलर है वो किससे पास हो रहा है दोस्तों, सेंटर से ही पास हो रहा है ना, क्योंकि दोस्तों O और Q कोइंसाइड करेगा तभी ये रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हेंस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट to the tangent passes through the center। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसका प्रूफ थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि O और Q कोइंसाइड कर रहा है तभी ये रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखिए The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle। यानी कि दोस्तों एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है दोस्तों हमारे पास। तो दोस्तों एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास A, इसको ज्वाइन करते हैं दोस्तों, एक टेंजेंट हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना यहाँ पर मान लीजिए रेडियस हो गया। ठीक है, ये अपना सेंटर हो गया O। ठीक है, इस पॉइंट को दोस्तों B बोल दे रहे हैं, इसको हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं ऐसा। तो दोस्तों क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जो पॉइंट ए है उसका सेंटर से दोस्तों कितना दूरी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दोस्तों टेंजेंट का लेंथ कितना बोल दिया, 4 सेंटीमीटर। अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। रेडियस दोस्तों क्लियरली पता चल रहा है क्या है, OB। दोस्तों OB निकालना है, क्लियरली पता चल रहा है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर थ्योरम लगाते हैं। थ्योरम क्या बोलता है
कि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये दोस्तों थ्योरम बोलता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी सिंस tangent is perpendicular to radius at point of contact। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। देखिए तो दोस्तों यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 90 डिग्री हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी ओ किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप क्लियरली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और आंसर निकल जाएगा। देखिए क्या होगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर ना। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। दोस्तों ओबी क्या है, रेडियस है, तो 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 इक्वल्स टू ओबी का स्क्वायर। तो दोस्तों इससे ओबी कितना आ जाएगा, √9 यानी कि दोस्तों 3 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला गया, 2 concentric circles आर ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 कोसेंट्रिक सर्कल है। दोस्तों कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कि 2 सर्कल ऐसा जिसका सेंटर दोनों का सेम हो। ठीक है, तो दोस्तों 2 कोसेंट्रिक सर्कल हम बनाते हैं, 2 कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है दोस्तों, 2 कोसेंट्रिक सर्कल दोस्तों बन गया। एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यानी कि बड़े वाले का रेडियस दोस्तों 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों दोनों का सेंटर सेम है ओ। ये हो गया दोस्तों 3 सेंटीमीटर छोटे वाले का रेडियस, और दोस्तों बड़े वाले का रेडियस ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर बड़े वाले का रेडियस हो गया। अब अपने को क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल का दोस्तों कॉर्ड का लेंथ चाहिए अपने को। ठीक है, लार्जर सर्कल का कॉर्ड का लेंथ चाहिए जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, मतलब स्मॉलर सर्कल में वो टेंजेंट बन जा रहा है। बड़ा सर्कल का कॉर्ड छोटा सर्कल का टेंजेंट बन जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या बना सकते हैं यहाँ पर, इस तरफ है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से इसको ए बोल दे रहे हैं, इसको पी बोल दे रहे हैं, इसको क्यू बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो पी क्यू दोस्तों क्या है, बड़े वाले का कॉर्ड है। छोटे वाले को वो कहाँ टच कर रहा है, स्मॉल सर्कल को कहाँ टच कर रहा है, ए पे टच कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पी ए और ए क्यू ये दोनों बराबर रहेगा। इस चीज को आपको समझना है कि पी ए और ए क्यू बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो जो भी दोस्तों परपेंडिकुलर रहता है सेंटर से वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये परपेंडिकुलर रहेगा दोस्तों ना, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर रहता है, ये अपने को पता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि हम पी ए निकाल देंगे तो अपने को ए क्यू भी मिल जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो दोस्तों पी ए हम इजीली निकाल सकते हैं। पी ए निकालने के लिए दोस्तों हम पाइथागोरस थ्योरम का मदद ले सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए इन ट्राइंगल ओ पी ए, ओपी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो ओपी दोस्तों यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए का स्क्वायर तो दोस्तों निकालना है अपने को, प्लस ओ ए यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल्स टू पी ए का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से पी ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। तो दोस्तों यहाँ से पी ए कितना आ जाएगा, √16 यानी कि दोस्तों 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अपने को पी ए मिल गया 4 सेंटीमीटर। तो यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी ए इक्वल्स टू ए क्यू इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, पी ए इक्वल्स टू ए क्यू इक्वल्स टू दोस्तों 4 सेंटीमीटर। अपने को दोस्तों क्या चाहिए था, ये कॉर्ड का लेंथ चाहिए था, बड़े वाले कॉर्ड का लेंथ जो स्मॉल सर्कल को टच कर रहा है, यानी कि पी क्यू अपने को दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन में। तो दोस्तों पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को लिख सकते हैं पी ए प्लस ए क्यू, यानी कि दोस्तों 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कॉर्ड का लेंथ दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम का हमने मदद लिया और अपने को पता था कि रेडियस जो रहता है, मतलब जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर रहता है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या बोला है देखिए दोस्तों क्वेश्चन में, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। यानी कि दोस्तों एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर दोस्तों क्या है, एक सर्कल है। एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि एक सर्कल को टच कर रहा है। तो अपने को दोस्तों क्या बताना है कि AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं गिवन में, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which AB, BC, CD and AD are tangents to the circle। ठीक है दोस्तों, तो जो क्वाड्रिलेटरल का दोस्तों साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल का जो साइड्स है वो सर्कल का टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का साइड जैसे AB है तो सर्कल का क्या बन जा रहा है, टेंजेंट बन जा रहा है। तो दोस्तों क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम प्रूफ क्या करना है अपने को, टू प्रूफ दोस्तों, प्रूफ तो अपने पास है कि AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। ठीक है दोस्तों, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, जो प्रूफ करना था दोस्तों हमने लिख दिया, जो दिया हुआ था वो भी हमने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ के लिए दोस्तों हम यहाँ पर थ्योरम यूज करेंगे। जो दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरा थ्योरम पढ़ा था वो थ्योरम का हम यहाँ पर मदद लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थ्योरम क्या बोला था यहाँ पर देखिए कि जब भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनता है तो वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर रहता है। तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट बना, DS और DR दोनों आपस में बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे, DS इज इक्वल्स टू DR। ठीक है दोस्तों, DS और DR बराबर हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों देखिए यहां से AS और AP दोस्तों ये बराबर हो जाएगा, AS इज इक्वल्स टू AP। ठीक है, यहां से देखिए दोस्तों BQ और PB बराबर हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, BQ इक्वल्स टू PB। ठीक है दोस्तों, यहां से देखिए दोस्तों CQ और CR बराबर हो जाएगा, तो CQ इक्वल्स टू CR। ठीक है दोस्तों, चारों का दोस्तों हम रीजन क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत का बात नहीं दोस्तों, थ्योरम यहाँ पर हम यूज किए। इसको दोस्तों हम लोग 1 बोल दे रहे हैं, इसको दोस्तों 2 बोल दे रहे हैं, इसको 3 बोल दे रहे हैं और इसको 4 बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं दोस्तों, एडिंग 1 2 3 एंड 4 वी गेट, दोस्तों चारों को हम ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने पर देखिए दोस्तों क्या होगा कि DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ इक्वल्स टू दोस्तों क्या लिखेंगे, DR प्लस AP प्लस PB प्लस CR। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लेफ्ट वाला को लेफ्ट से ऐड कर दिया, राइट वाला को राइट से ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर हम अरेंज करते हैं इसको, DS प्लस AS को एक साथ रख देते हैं, प्लस यहाँ पर क्या दोस्तों BQ प्लस CQ को साथ में इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए AP और PB को दोस्तों साथ में रख दे रहे हैं, AP प्लस PB, और यहाँ पर दोस्तों क्या बचा DR प्लस CR, इसको साथ में रख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए DS प्लस AS, DS दोस्तों ये है और AS दोस्तों ये, दोनों को ऐड करेंगे तो AD बनेगा दोस्तों। ठीक है, BQ प्लस CQ देखिए दोस्तों, BQ प्लस CQ दोस्तों क्या बनेगा, BC बनेगा। ठीक है, वैसे दोस्तों AP प्लस PB देखिए, AP प्लस PB दोस्तों ये क्या बनेगा, AB बनेगा। ठीक है, प्लस DR प्लस CR देखिए दोस्तों, DR प्लस CR दोस्तों ये क्या बनेगा, CD बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो प्रूफ करना था अपने को, हो गया प्रूफ। देखिए इजीली प्रूफ हो गया दोस्तों, AD प्लस BC इक्वल्स टू AB प्लस CD। ठीक है, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, बहुत आसानी पर दोस्तों थ्योरम का हेल्प से ये प्रूफ हो गया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला गया। इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB equals to 90 डिग्री। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया अपने को दोस्तों ये बोला गया है कि एक सर्कल का ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है और दोस्तों और एक टेंजेंट यहाँ पर है। ये जो पैरेलल टेंजेंट्स है दोस्तों ये कहाँ टच कर रहा है, P पे टच कर रहा है और Q पे टच कर रहा है। और ये जो टेंजेंट है ये कहाँ पर सर्कल को टच कर रहा है, C पे टच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अपने को प्रूफ क्या करना है दोस्तों कि ये ला एंगल AOB दोस्तों 90 डिग्री है, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहला काम हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहला काम हम ये करते हैं कि O और C को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं ज्वाइन O to C। ठीक है दोस्तों, O से C को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम समझने के लिए इस एंगल को A बोल दे रहे हैं, इस एंगल को दोस्तों B बोल दे रहे हैं, इस एंगल को दोस्तों हम C बोल दे रहे हैं, इस एंगल को दोस्तों हम D बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं APO और ACO। ठीक है, APO और ACO, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों प्रूफ में इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO, APO एंड ACO में देखिए दोस्तों OP और OC बराबर रहेगा क्योंकि रेडियस है सर्कल का। ठीक है, वैसे ही दोस्तों AP और AC भी बराबर रहेगा क्योंकि वो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये अपने को पता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बराबर होगा, AO और AO ये दोनों दोस्तों कॉमन साइड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले PO इक्वल्स टू CO। ठीक है, रेड आई ऑफ द सेम सर्कल। और दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, AP इक्वल्स टू AC, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट दोस्तों आपस में बराबर रहेगा, तो AP इक्वल्स टू AC टेंजेंट फ्रॉम AR इक्वल, हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट AR इक्वल। और दोस्तों देखिए OA और OA ये दोस्तों क्या है, कॉमन है। ठीक है, OA और OA यानी कि दोनों दोस्तों क्या है, कॉमन साइड है ना, क्लियरली पता चल रहा है। तो दोस्तों ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO बाय कौन सा रूल दोस्तों, साइड साइड साइड, तीनों साइड दोस्तों बराबर है तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इससे हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, एंगल A और एंगल B दोस्तों बराबर हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है दोस्तों, CPCT से एंगल A और एंगल B बराबर हो जाएगा। सेम थिंग दोस्तों देखिए हम ये दोनों ट्राइंगल में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे क्या रिजल्ट आएगा, एंगल C और एंगल D बराबर। तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली ट्राइंगल QBO इज कॉन्ग्रुएंट टू दोस्तों ट्राइंगल कौन सा, BCO। ठीक है दोस्तों इससे क्या रिजल्ट आएगा, सिमिलरली दोस्तों इससे भी ऐसे रिजल्ट आएगा, एंगल C और एंगल D बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D बाय CPCT। अब देखिए दोस्तों अपने को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में एक तरफ का सारा एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये डायमीटर है ना, सेंटर से पास हो रहा है, तो डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये सारा एंगल मिला के दोस्तों A प्लस B प्लस C प्लस D, सारा एंगल दोस्तों मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एंगल A को एंगल B के बराबर और दोस्तों एंगल D को एंगल C के बराबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे क्या आ जाएगा, देखिए 2 टाइम्स एंगल B प्लस 2 टाइम्स एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दोस्तों इससे कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दोस्तों इससे क्या रिजल्ट आएगा, फिर इससे दोस्तों क्या रिजल्ट आएगा, देखिए एंगल B प्लस एंगल C दोस्तों कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। एंगल B प्लस एंगल C दोस्तों 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ये रिजल्ट आ गया। अपने को क्या प्रूफ करना था दोस्तों, एंगल AOB दोस्तों देखिए किससे बन रहा है, AOC प्लस BOC। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC, विच इंप्लाइज एंगल AOC
प्लस एंगल सी के जगह दोस्तों देखिए क्या लिख सकते हैं, एंगल सी के जगह दोस्तों लिख सकते हैं एंगल बीओसी, एंगल बीओसी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एओसी प्लस बीओसी देखिए दोस्तों, एओसी प्लस बीओसी दोस्तों कितना हो जाएगा, एओबी। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, तो हम क्या लिख देंगे, विच इंप्लाइज एंगल एओबी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा इसका प्रूफ। तो दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से आप समझिए इसको दोस्तों। हम किस तरह से प्रूफ किए हैं कि ये दोनों को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, फिर ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट हम सिमिलरली लिख के प्रूफ कर दिए, और उससे ए और बी बराबर हुआ, इससे सी और डी बराबर हुआ। चारों को दोस्तों ऐड किए तो 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, फिर उससे दोस्तों हम बी प्लस सी निकाल दिए जो कि 90 डिग्री के बराबर आया। तो बी प्लस सी दोस्तों क्या था, एंगल एओबी था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा प्रूफ था दोस्तों इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला गया, प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यानी कि दोस्तों देखिए एक एक्सटर्नल पॉइंट P से हम दो टेंजेंट बनाए हैं। ठीक है, दो टेंजेंट दोस्तों, ये A है, PA और PB दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों सेंटर क्या है, O है। अपने को दोस्तों प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ क्या करना है। मान लीजिए दोस्तों ये ला एंगल अपना, ये ला एंगल दोस्तों, ये ला दोस्तों एंगल M है, और ये ला दोस्तों एंगल N है। तो दोस्तों अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ M प्लस N कितना दोस्तों 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। यानी कि क्या प्रूफ करना, देखिए एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट के बीच का एंगल इज सप्लीमेंट्री, यानी कि सप्लीमेंट्री है किससे, जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो कितना सबटेंड कर रहा है, एंगल एन सबटेंड कर रहा है ना, एंगल एओबी सबटेंड कर रहा है। एंगल एओबी को हम लोग एंगल एन बोल दे रहे हैं एक बार के लिए। तो दोस्तों उससे सप्लीमेंट्री है, यानी कि एम में हम एन ऐड करेंगे, एम में हम एन ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने को प्रूफ करना है। अब देखिए दोस्तों अपने को पता है, अपने को दोस्तों पता है कि रेडियस और टेंजेंट क्या होता है भाई, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए। तो ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी। ठीक है, रीजन दोस्तों क्या लिखेंगे, जो हम लिखते आ रहे हैं, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है दोस्तों, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर रहता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में। तो दोस्तों इससे हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए दोस्तों ये ला एंगल को हम एंगल ए बोल दे रहे हैं और इस एंगल को हम बी बोल दे रहे हैं। ठीक है, एंगल बी बोल दे रहे हैं। तो दोस्तों एंगल ए और एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल दोस्तों अपने को मिल गया, ये ला एंगल मिल गया अपने को 90 डिग्री। ये ला दोस्तों पूरा एंगल एम है, ये पूरा एंगल दोस्तों एन है। तो दोस्तों चारों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। 360 डिग्री क्यों आएगा, ये शेप देखिए दोस्तों कैसा बन रहा है, शेप कैसा बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल का शेप बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एओबीपी, एओबीपी दोस्तों ए प्लस एन प्लस बी प्लस एम, एंगल ए प्लस एंगल एन प्लस एंगल बी प्लस एंगल एम, ये दोस्तों कितना बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एंगल ए हमारे पास है 90 डिग्री, एंगल बी भी हमारे पास है 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 90 प्लस एंगल एन प्लस एंगल बी की जगह 90 प्लस एंगल एम इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो दोस्तों इससे एंगल एम प्लस एंगल एन कितना हो जाएगा, 360 माइनस 90 माइनस 90। दोस्तों ये कितना आ जाएगा, देखिए क्लियरली दोस्तों पता चल रहा है, ये सॉल्व करने से कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है दोस्तों, यही अपने को प्रूफ करना था कि ये दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थ्योरम अप्लाई करके इजीली आंसर दोस्तों इसका निकल गया। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रंबस। यानी कि दोस्तों एक पैरेललोग्राम है, वो एक सर्कल को दोस्तों सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो यदि वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो ये पैरेललोग्राम रंबस होगा दोस्तों। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो दोस्तों इसमें हम लिखते हैं गिवन क्या क्या हमारे पास, ABCD इज ए पैरेललोग्राम,
सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों ABCD एक पैरेललोग्राम रहेगा तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का क्या होता है, सेम होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू CD, इसको दोस्तों हम 1 बोल दे रहे हैं। वैसे दोस्तों BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल्स टू दोस्तों AD हो जाएगा, इसको दोस्तों हम 2 बोल दे रहे हैं। तो ये सब चीज दोस्तों अपने को पता है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि अपने को पता है थ्योरम से कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स क्या रहता है, बराबर रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल्स टू दोस्तों AS। ठीक है, और दोस्तों क्या लिख सकते हैं, BP इक्वल्स टू BQ। ठीक है दोस्तों, ऐसा हम लिख सकते हैं। और दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से DR इक्वल्स टू DS, ये लिख सकते हैं दोस्तों। और क्या लिख सकते हैं, CR इक्वल्स टू CQ। सबका दोस्तों रीजन क्या होगा, सबका दोस्तों रीजन यही होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको 1 बोल दे रहे हैं, इसको हम 2 बोल दे रहे हैं, इसको हम 3 बोल दे रहे हैं, और दोस्तों इसको हम 4 बोल दे रहे हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, चारों को ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 हम करते हैं। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4, दोस्तों चारों को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए AP + BP + DR + CR इक्वल्स टू दोस्तों AS + BQ + DS + CQ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों इसको हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखिए AP + BP को एक तरफ कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, DR + CR एक तरफ है, इक्वल्स टू दोस्तों AS + DS, दोस्तों इसको हम ऐसा लिख दे रहे हैं, प्लस BQ + CQ दोस्तों। ठीक है, ये एक तरफ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों डायग्राम से पता चल रहा है AP + BP दोस्तों ये किसके बराबर है, AB के बराबर है। ठीक है, DR + CR दोस्तों देखिए DR + CR किसके बराबर है, DR + CR DC के बराबर है या CD के बराबर है, इक्वल्स टू दोस्तों AS + DS दोस्तों किसके बराबर है, AD के बराबर है, प्लस BQ + CQ दोस्तों BQ + CQ दोस्तों किसके बराबर है, BC के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमारा आ गया यहाँ से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर DC के जगह दोस्तों या CD के जगह दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, और AD के जगह दोस्तों हम BC लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AB + CD के जगह दोस्तों CD के जगह क्या लिख सकते हैं, CD के जगह AB लिख सकते हैं, और दोस्तों AD के जगह BC लिख सकते हैं। तो BC + BC, ये दोस्तों रिजल्ट कहाँ से आया, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है दोस्तों, 1 and 2 बेसिकली दोस्तों देखिए हम 1 and 2 यूज कर चुके थे। तो दोस्तों इसको हम 3 कर दे रहे हैं, इसको दोस्तों हम 3 कर दे रहे हैं, इसको दोस्तों 4 कर दे रहे हैं, इसको दोस्तों 5 कर दे रहे हैं, और इसको दोस्तों हम 6 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम क्या लिखेंगे, इसको दोस्तों हम लिखेंगे 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये कुछ आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2AB इक्वल्स टू 2BC। तो दोस्तों इससे रिजल्ट क्या आएगा, AB इज इक्वल्स टू BC, ये एक रिजल्ट आ गया दोस्तों। इसको दोस्तों हम 7 बोल दे रहे हैं। ठीक है, इसको दोस्तों हम 7 बोल दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों ध्यान से 1, 2 और 7 को देखिए, 1, 2 और 7 को देखिए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए फ्रॉम 1, 2 and 7। ठीक है दोस्तों, 1, 2 and 7 से क्या लिख सकते हैं, AB दोस्तों, AB किसके बराबर है दोस्तों, देखिए AB किसके बराबर है, BC से बराबर है पहले तो। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए दोस्तों BC किससे बराबर है, AD के बराबर है। और दोस्तों देखिए 1 से देखिए AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो दोस्तों चारों साइड देखिए आप आपस में बराबर हो जा रहा है, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू CD। चारों साइड यदि दोस्तों बराबर हो गया तो ये एक रंबस बोला जाएगा। ठीक है, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज अ रंबस। ठीक है, हेंस ABCD इज अ रंबस। ठीक है दोस्तों, चारों साइड बराबर हो गया। तो दोस्तों ये था प्रूफ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला है। ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contacts D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. यानी कि दोस्तों एक ट्राइंगल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कल का दोस्तों रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है दोस्तों, अपने को ए बी बताना है और ए सी बताना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखिए अपने को क्या दे दिया गया है, बीसी को कौन डिवाइड कर रहा है, डी डिवाइड कर रहा है। सी डी दोस्तों कितना है, यह है 8 सेंटीमीटर और ये दोस्तों कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है दोस्तों यहाँ पर डी, बीसी को दोस्तों कौन डिवाइड कर रहा है, डी। ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये सी जी भी दोस्तों कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और बीई दोस्तों ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर रहता है। अच्छा दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, देखिए अपने को क्या पूछा है, ए बी पूछा है। ए बी के लिए दोस्तों अपने को ए ई चाहिए, और दोस्तों अपने को पूछा ए सी, ए सी के लिए दोस्तों अपने को ए जी चाहिए। तो दोस्तों इसको हम एक्स सेंटीमीटर लेते हैं। तो यदि ये ना एक्स सेंटीमीटर होगा तो ये भी एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट ए जी इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, ये सबको ज्वाइन कर दे रहे हैं, ओ डी ओ सी को दोस्तों ज्वाइन कर दे रहे हैं, ए ओ को ज्वाइन कर दे रहे हैं, और दोस्तों ओ बी को ज्वाइन कर दे रहे हैं, और दोस्तों ओ जी को ज्वाइन कर दे रहे हैं, और ओ ई को ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने पास तीनों साइड्स है ट्राइंगल का। ये ला साइड कितना हो जाएगा x+8, ये ला हो जाएगा दोस्तों 14, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा x+6। तो दोस्तों हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दोस्तों ये हम निकालते हैं। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हम निकालते हैं। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए अपने को पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, पेरीमीटर दोस्तों हो जाएगा सम ऑफ द साइड्स x+8 प्लस ये 14 प्लस x+6। तो हम क्या लिखेंगे, x+8 प्लस x+6 प्लस 6+8। दोस्तों पेरीमीटर कितना आ जा रहा है, देखिए पेरीमीटर आ जा रहा है 2x प्लस ये दोस्तों 16 प्लस 12 28 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर ट्राइंगल का पेरीमीटर निकल गया। पेरीमीटर के बाद दोस्तों हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर दोस्तों पेरीमीटर का आधा होता है, तो ये कितना हो जाएगा x+14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, बेसिकली हम यूज क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो कि क्लास 9 में था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने के लिए। अब देखिए दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हम निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल दोस्तों एबीसी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों रूट एस इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड। दोस्तों फर्स्ट साइड अपना क्या है, ए सी है। ठीक है, इंटू एस माइनस सेकेंड साइड दोस्तों हम ए बी ले लेते हैं, इंटू एस माइनस थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है दोस्तों, बी सी है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा हेरॉन्स फार्मूला निकालने का तरीका। आई होप दोस्तों ये याद होगा, आप क्लास 9 में पढ़े होगे हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है दोस्तों, ट्राइंगल का एरिया निकालने में जो मदद करता है, जब तीनों साइड अब हमारे पास है ट्राइंगल का, तो तीनों साइड से हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, क्लास 9 में पढ़ रहे थे हेरॉन्स फार्मूला, वही दोस्तों हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आ जाएगा, ये दोस्तों कितना है, ये है दोस्तों x+14 माइनस नहीं इंटू है x+14 माइनस ए सी। दोस्तों ए सी कितना है, देखिए ए सी दोस्तों कितना है, ए सी दोस्तों है x+8, तो माइनस होगा तो माइनस x माइनस 8 हो जाएगा। वैसे दोस्तों ये कितना हो जाएगा x+14 माइनस ए बी। ठीक है, सेमी पेरीमीटर x+14 है, x+14 माइनस ए बी दोस्तों कितना है x+6, माइनस है तो माइनस x माइनस 6 इंटू x+14 माइनस बी सी। दोस्तों बी सी दोस्तों कितना है 14 है ना, देखिए 6+8 14 है। ठीक है, तो ये 14 माइनस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा रूट x+14 इंटू 14 माइनस 8 दोस्तों 6 हो जाएगा, इंटू 14 माइनस 8 दोस्तों ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों x बचेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ऐसा कुछ आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये दोस्तों क्या आ रहा है, ये आ रहा है दोस्तों ये 48 रूट 48 x इंटू x+14 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना आ रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दोस्तों ट्राइंगल एबीसी तीन चीज से बना है दोस्तों, तीन ट्राइंगल से, एओसी से बना है, एओबी से बना है, और बीओसी से बना है। तो तीनों का एरिया हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, एबीसी बनेगा ना, एओसी बीओसी और एओबी। ठीक है दोस्तों, इसको ऐड करेंगे तो हम क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल
BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, √48x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि दोस्तों ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ABC बनेगा। ठीक है, तो ABC का एरिया तीनों का सम से बराबर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसके बाद AOB का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लगा सकते हैं, तीनों ही रेडियस है दोस्तों। देखिए हाइट जो है ना वो तीनों का रेडियस से ही बन रहा है, तो AOB दोस्तों देखिए AOB ट्राइंगल ये है, तो ये 4 सेंटीमीटर है इसका रेडियस, जो सर्कल का रेडियस है इसका हाइट बन रहा है। तो हाफ इंटू बेस कितना है दोस्तों, x प्लस 6, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू एक्स प्लस 6 इंटू दोस्तों हाइट कितना है इसका 4 है, प्लस BOC का देखिए दोस्तों हाफ इंटू बेस, BOC दोस्तों ये है BOC, हाफ इंटू बेस कितना 8 प्लस 6 14 है, इंटू हाइट दोस्तों कितना है 4 है, प्लस AOC दोस्तों, AOC देखिए कितना है, AOC कितना है, हाफ इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 4, एक्स प्लस 8 इंटू 4 इक्वल्स टू दोस्तों ये कितना है, √48x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ ही आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हाफ सब में कॉमन चल जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा देखिए, ये आ जाएगा 4x प्लस 24, यहाँ पर दोस्तों 56 आएगा, यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पर भी हाफ था। ठीक है, यहाँ पर भी हाफ था, तो यहाँ पर क्या आएगा 4x प्लस 32 इक्वल्स टू √48x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कॉमन क्या जाएगा देखिए, हाफ सबसे दोस्तों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4x प्लस 4x 8x, 56 प्लस 32 प्लस 24 दोस्तों ये कितना हो जाएगा देखिए 112। ठीक है दोस्तों, 112 हो जाएगा इक्वल्स टू √48x इंटू एक्स प्लस 14। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 112 और 8, इसमें दोस्तों कॉमन क्या चल जाएगा, 8 कॉमन चल जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 132 दोस्तों, 32 दोस्तों कितना हो जाएगा 4 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √48x इंटू एक्स प्लस 14। तो दोस्तों ये कैंसिल फिर 4 में, 4 इंटू एक्स प्लस 14 बचा यहाँ पर इक्वल्स टू 48x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका ये रूट है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों फिर किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर, x प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू 48x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा देखिए, एक तो x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 14 बचेगा, 16 48 के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ 3 बचेगा, 3x हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 2x कितना आ जाएगा 14, तो दोस्तों x कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करने से दोस्तों x मिल गया अपने को 7 सेंटीमीटर, इतना दोस्तों सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए AC दोस्तों क्या था, AC दोस्तों क्या था, x प्लस 8 था, x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 दोस्तों कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। और फिर दोस्तों AB क्या था, AB दोस्तों क्या था, x प्लस 6 यानी कि 7 प्लस 6 यानी कि दोस्तों 13 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि दोस्तों एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर में एक सर्कल है, वो क्या कर रहा है दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रहा है, अपोजिट साइड दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं देखिए दोस्तों, इसको O बोलते रहे, इसको ज्वाइन करते हैं दोस्तों, OA को OB को दोस्तों ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसको ज्वाइन करते हैं और इसको दोस्तों ज्वाइन करते हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला, अपोजिट साइड सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रहा है। मान लीजिए दोस्तों ये ला एंगल A है, ये ला एंगल B है, ये ला एंगल C है, ये ला एंगल D है, ये ला एंगल E है, ये F है, ये G है और ये H है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्या प्रूफ करना है दोस्तों, पहले समझिए। टू प्रूफ दोस्तों एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। अपोजिट साइड्स दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेगा, यानी कि अपोजिट साइड से जो एंगल बन रहा है सेंटर में सर्कल का वो सप्लीमेंट्री रहेगा, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल, A प्लस B ये वाला एंगल प्लस F प्लस E ये वाला एंगल, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 180 डिग्री आएगा। वैसे ही दोस्तों क्या प्रूफ करना है देखिए, H प्लस G यानी कि दोस्तों ये वाला एंगल
प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू दोस्तों कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ये अपने को प्रूफ करना है। तो दोस्तों इसको हम नाम दे सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, ये अपने को प्रूफ करना है 180 डिग्री के बराबर। और दोस्तों क्या प्रूफ करना है, ए ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये भी अपने को प्रूफ करना है। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रूफ करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम दोस्तों यहाँ पर दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ ए एस। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं। तो देखिए दोस्तों ओ ए पी और ओ ए एस, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में देखिए दोस्तों ए एस इक्वल्स टू ए पी रहेगा, ए पी इक्वल्स टू ए एस। दोस्तों टेंजेंट है ना, टेंजेंट है दोनों, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए है दोस्तों, दोनों बराबर रहेगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा, ओ एस इक्वल्स टू ओ पी रहेगा, क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ एस, दोनों सर्कल दोस्तों क्या है, रेडियस है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, दोनों क्या है, कॉमन है, या ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, दोनों कॉमन साइड है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए एस बाय कौन सा रूल दोस्तों, तीनों साइड बराबर है तो साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो दोस्तों इसका सीपीसीटी से क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसका दोस्तों सीपीसीटी पे रिजल्ट आ जाएगा ए और एच बराबर है, विच इंप्लाइज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एच बाय सीपीसीटी। ठीक है दोस्तों, इसको 1 बोल दे रहे हैं। जैसे दोस्तों ए और एच बराबर आया, वैसे ही बी और सी भी बराबर आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली बी इक्वल्स टू सी। वैसे दोस्तों डी और ई भी बराबर आएगा, वैसे दोस्तों जी और एफ भी बराबर आएगा। ठीक है, इसको 2 बोल दे रहे हैं, इसको 3 बोल दे रहे हैं, इसको दोस्तों 4 बोल दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ए और एच बराबर हुआ, वैसे दोस्तों बी और सी भी बराबर रहेगा, वैसे डी और ई भी बराबर रहेगा, वैसे जी और एफ भी बराबर रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम सारा एंगल्स जो लिखे उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच। तो दोस्तों ये 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा, है ना। टोटल एंगल अराउंड ए पॉइंट कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है ना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल एच, दोस्तों एंगल एच को एक तरफ कर दे रहे हैं। ठीक है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को एक तरफ, प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई को एक तरफ, प्लस एंगल जी प्लस एंगल एफ को एक तरफ, इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, एंगल ए प्लस एंगल एच, तो दोस्तों एंगल एच किसके बराबर है, एंगल ए के, तो एंगल ए लिख देंगे इसको। एंगल बी दोस्तों, एंगल बी को एंगल बी लिख दिया, एंगल सी किसके बराबर, एंगल बी के बराबर, इसको ऐसा लिख दिए। एंगल डी दोस्तों देखिए, एंगल डी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ई प्लस एंगल ई प्लस दोस्तों यहाँ पर एंगल जी किसके बराबर, एंगल एफ के, तो एंगल एफ प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो दोस्तों ये सबको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 टाइम्स एंगल ए प्लस 2 टाइम्स एंगल बी प्लस 2 टाइम्स एंगल ई प्लस 2 टाइम्स एंगल एफ इक्वल्स टू 360। तो दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 360 बाई 2 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। सारा 2 कॉमन जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो अपने को प्रूफ करना था। तो दोस्तों इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस बी दोस्तों क्या है, एंगल ए ओ बी है, तो इसको दोस्तों हम एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये क्या है दोस्तों, एंगल सी ओ डी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो दोस्तों इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अपोजिट साइड से क्वाड्रिलेटरल का कितना एंगल सबटेंड करता है, 180 डिग्री सबटेंड करता है। वैसे ही दोस्तों हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो दोस्तों आई होप ये सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।